ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 10वें अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 10, श्लोक नंबर 26। श्लोक है, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। श्लोक दोबारा। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। श्लोक का संधि विच्छेद है। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलः मुनिः। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलः मुनिः। शब्दों के अर्थ है, सर्ववृक्षाणां अर्थात सब वृक्षों में, अश्वत्थ अर्थात अश्वत्थ, देवर्षीणां अर्थात देवर्षियों में, नारदः अर्थात नार प्लस द, गंधर्वाणां अर्थात गंधर्वों में, चित्ररथः अर्थात चित्ररथ, च अर्थात और, सिद्धानां अर्थात सिद्धों में, कपिलो अर्थात कपिल, मुनि अर्थात मुनि हूँ। शब्दों के अर्थ दोबारा। सर्ववृक्षाणां अर्थात सब वृक्षों में, अर्थात अश्वत्थ, देवर्षीणां अर्थात देवर्षियों में, नारदः अर्थात नार प्लस द, गंधर्वाणां अर्थात गंधर्वों में, चित्ररथः अर्थात चित्ररथ, च अर्थात और, सिद्धानां अर्थात सिद्धों में, कपिलो अर्थात कपिल, मुनि अर्थात मुनि हूँ। श्लोक का अर्थ है, सब वृक्षों में अश्वत्थ, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। तो विभूतियों के वर्णन में आज के श्लोक में अगली विभूतियों का वर्णन बताया हुआ है, जो कि हम शुरू में श्लोक में समझे हैं।
कि इन सारी विभूतियों के द्वारा भगवान इस सारी सृष्टि का कार्य स्वर्ग और नरक आदि फैला करके फिर अव्यक्त धाम में अव्यक्त होकर शांति धाम में बैठ जाते हैं। तो उन विभूतियों में यहाँ बताया, वृक्षों में अश्वत्थ, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि हो। उन सारी विभूतियों के बारे में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में और भी जानकारी दी हुई है। तो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, सब वृक्षों में विशालकाय अश्वत्थ रूप सृष्टि वृक्ष, देवर सिद्ध भक्त प्रवर किंतु सदा अस्थिर नार प्लस द नारद, अर्धदेव गायक गंधर्वों में चित्ररथ और सर्व समृद्धि प्राप्त मनन चिंतनशील सिद्धों में कपिल के ही बसाए कांपिल्य नगर का सांख्य वेत्ता कपिल मुनि हूँ। तो यहाँ पे बताया है अश्वत्थ रूप सृष्टि वृक्ष, जितने भी इस दुनिया में वृक्ष है, सब वृक्षों में सबसे विशाल सबसे बड़ा है ये सृष्टि रूपी वृक्ष अश्वत्थ वृक्ष। तो इस अश्वत्थ वृक्ष का शुरुआत है वो बीज अर्थात चैतन्य पाठधारी। देवर्षियों में भक्त शिरोमणि नारद के लिए माना जाता है कि वो देव ऋषि भी है और भक्त शिरोमणि भी है, लेकिन सदैव अस्थिर अर्थात सारे लोकों में भ्रमण करते रहते हैं। और गंधर्वों में गायक, तो गंधर्व किन्नर यक्ष अलग अलग कैटेगरीज बताई हुई है जो कि 7 नारायणों से कनेक्टेड है। तो उनमें एक गंधर्वों में चित्ररथ और सर्व समृद्धि प्राप्त मनन चिंतनशील सिद्धों में कपिल मुनि, जिनके आधार से कांपिल्य नगर बसाया हुआ है, जो कि अपने मनन चिंतन के आधार से सांख्य योग के सांख्य शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। तो वो कपिल मुनि भी है। अभी श्लोक में अश्वत्थ वृक्ष का उसी के बारे में भगवत गीता में और भी अध्यायों में श्लोकों में वर्णन है। तो उन श्लोकों को भी देखते हैं। पहला रेफरेंस श्लोक है 15वें अध्याय का पहला अध्याय 15 का फर्स्ट श्लोक। इसमें पूरी तरह अश्वत्थ वृक्ष का ही वर्णन दिया हुआ है। तो ये अश्वत्थ वृक्ष जो है वो अविनाशी है, जिसमें ये उल्लेख है ऊपर जड़ों वाले अधोमुखी शाखाओं वाले छंदो रूपी, जिसके अर्थात अलग अलग प्रकार के पत्ते हैं। अब इस श्लोक में जो भावार्थ में उल्लेख देखा तो यहाँ पर ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बातें पूरी तरह से भावार्थ में वर्णन की हुई है। तो ये छंद रूपी अलग अलग जिसके सृष्टि वृक्षीय 7 अरब चेतन पत्ते हैं, अर्थात इतना बड़ा विशालकाय वृक्ष है। और ऐसे मनन चिंतनशील आदि मानव आदम के मन रूपी चंचल बने पीपल की सच्ची गीता ज्ञान योग से स्थिर बने अश्वत्थ वट वृक्ष बनियन ट्री को अविनाशी कहा जाता है। तो ये अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन अभी आगे है, अगला रेफरेंस श्लोक 18वें अध्याय का 77वां अध्याय 18 का श्लोक नंबर 77। इसमें भी अश्वत्थ वृक्ष के
विराट वृक्ष का वर्णन आया है। विष्णु रूप उस अश्वत्थ बड़ वृक्ष के अति आश्चर्यजनक विराट रूप। तो यहाँ पर ये अश्वत्थ वृक्ष का विराट रूप के रूप में उल्लेख आया हुआ है। और दूसरे अध्याय का 17वां अध्याय 2 का श्लोक नंबर 17 में इस अश्वत्थ वृक्ष का इतना बड़ा जो वृक्ष हो जाता है मनुष्य सृष्टि का, जिसमें 500-700 करोड़ चैतन्य पत्ते निर्माण होते हैं, तो जरूर इतनी टालियां हुई होगी। तो इसका बीज कौन है? वो चैतन्य बीज का वर्णन इसमें आया हुआ है कि जिस मानवीय सृष्टि वृक्ष के बीज महादेव द्वारा यह सारा अश्वत्थ नामक सृष्टि वृक्ष फैला है, उसको तू अविनाशी जान। तो वो बीज अविनाशी है महादेव, जिनके द्वारा ये सारा अश्वत्थ सृष्टि वृक्ष फैला है। तो सारे वृक्षों में वो अश्वत्थ वृक्ष अर्थात महादेव हीरो पार्टधारी। और 9वें अध्याय का 18वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 18, इसमें भी अश्वत्थ वृक्ष का उल्लेख आया हुआ है। समुची जड़ चेतन सृष्टि का साकार गोदाम अविनाशी मानवीय अश्वत्थ वृक्ष का बीज हूँ। इसी के बारे में नीचे जो फुटनोट में उल्लेख दिया है कि महाविनाश में निराकार सदाशिव ज्योति समान अव्यक्त मूर्त हीरो महादेव हीरो ही चतुर्युगी में भी सदा कायम है, जिन्हें कोई पहचान नहीं पाता। और मैं शिव ज्योति प्लस साकार महादेव का मेल, ज्योति प्लस लिंग ही मनुष्य सृष्टि रूपी अश्वत्थ वृक्ष का अविनाशी बीज रूप बाप हूँ। तो इस तरह से अश्वत्थ वृक्ष के वर्णन संबंधित श्लोक हमने देखे। और ये बातें जो चैतन्य मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है अर्थात महादेव अर्थात हीरो पार्टधारी, उनके लिए ही ये बातें बताई हुई है। ये तो श्लोक में हमने आज विभूतियों के बारे में समझा। वृक्षों में सबसे बड़ा वृक्ष अर्थात मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष अश्वत्थ वृक्ष, इसका बीज ये हो गई एक विभूति। इसके अलावा नारद, जो देवर्षियों में नारद है, गंधर्वों में चित्ररथ, और सिद्धि प्राप्त करने वालों में जो मनन चिंतन के द्वारा सिद्धि प्राप्त करते हैं, उनमें कपिल मुनि है। अभी इन्हीं सब बारे में, विभूतियों के बारे में, मुरलियों में इनके जो कर्तव्य या किस आधार से ये आत्माएं ऐसी विभूति बनते हैं, इसके बारे में हम आगे मुरलियों में आए हुए उल्लेखों के द्वारा समझते हैं। लेकिन उसके पहले श्लोक का उच्चारण। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। सब वृक्षों में विशालकाय अश्वत्थ रूप सृष्टि वृक्ष, देवर्षियों में परम प्रसिद्ध ज्ञानदाता भक्त किंतु सदा अस्थिर नार प्लस्ता अर्धदेव गायक, गंधर्वों में चित्ररथ और सर्व समृद्धि प्राप्त मनन चिंतनशील सिद्धों में कपिल के बसाए काम्पिल्य नगर का सांख्यवेत्ता कपिल मुनि हूँ। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। सब वृक्षों में विशालकाय अश्वत्थ रूप सृष्टि वृक्ष, देवर्षियों में परम प्रसिद्ध ज्ञानदाता भक्त किंतु सदा अस्थिर नार प्लस्ता अर्धदेव गायक, गंधर्वों में चित्ररथ और सर्व समृद्धि प्राप्त मनन चिंतनशील सिद्धों में कपिल के बसाए काम्पिल्य नगर का सांख्यवेत्ता कपिल मुनि हूँ।
आगे है VCD पॉइंट्स में पहला है VCD नंबर 3294, VCD नंबर 3294 4 मिनट 4 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है चैतन्य वृक्ष। तो ये बीज आत्मा है और शरीर जैसे वृक्ष है विराट पुरुष का है। तो बताया ये तो हुआ हीरो पार्टधारी। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1832, डिस्कशन नंबर 1832 19 मिनट 19 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है अश्वत्थ रूप सृष्टि वृक्ष। अच्छा, तो शंकर जो है यादव है या पांडव है? बताओ। यादव है ना? यादव लेफ्टिस्ट है या राइटियस है? विष पीने वाले हैं या निर्विष हैं? उनका मुखिया कौन है? बाबा साथ में पांडवों के बीज भी वही प्रजापिता है ना बाबा। वो तो सारी दुनिया के बीज, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना होती हो। वो तो अच्छे से अच्छों का भी बीज है और बुरों से बुरों का भी बीज है। बीज तो एक ही है या दो है? एक ही है। नाम भी उसका रखा अश्वत्थ वृक्ष के ऊपर। क्यों? अश्वत्थ वृक्ष के ऊपर नाम क्यों रख दिया? पीपल नाम क्यों नहीं रख दिया? क्योंकि आदि से लेकर के अंत तक उसकी आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थिर रहती है, इसलिए अश्वत्थ वृक्ष है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2425, VCD नंबर 2425 35 मिनट 35 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है विशालकाय अश्वत्थ रूप सृष्टि वृक्ष। हमारे यहाँ एक बीज है भारत में खास, उसे कहते हैं बड़ा वृक्ष। क्या नाम दिया? बड़ा वृक्ष। वृक्ष इतना बड़ा और बीज इतना सूक्ष्म। तो ये यादगार है मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की, जिसका गीता में वर्णन है। ऊर्ध्वं मूलं मदः शाखा अश्वत्थं बाहुरव्ययम्। ऐसा अव्यक्त वृक्ष है आत्माओं का। वो आत्माओं का वृक्ष जब संपूर्ण बनता है तो इन आंखों से दिखाई नहीं देता। ज्ञान के तीसरे नेत्र से ही देख सकते हैं। वो वृक्ष तो दुनिया में जड़ होते हैं और ये चैतन्य आत्माओं का वृक्ष है, मनुष्य आत्माओं का। तो ये बहुत बड़ा है। गीता में इसका बड़ा रूप विराट रूप दिखाया है, लेकिन मनुष्यों ने समझ लिया है वो कृष्ण बच्चे का विराट रूप है। अरे बच्चा तो बच्चा बुद्धि होता है,
सालम बुद्धि तो नहीं होता, सगीर बुद्धि कैसे हो जाएगा? तो कृष्ण तो मनुष्य सृष्टि का बच्चा है पहला। क्या कृष्ण मनुष्य सृष्टि का पहला बच्चा है, संपूर्ण 16 कला संपूर्ण बनने वाला। साकार है या निराकार? साकार बच्चा है साकार सृष्टि का। लेकिन साकार बच्चा साकार बाप से पैदा होगा या निराकार से पैदा होगा? तो जरूर है कि 16 कला संपूर्ण सतयुग में जो सृष्टि होती है, जो शास्त्रों में लिखा है, तो उसका बाप ज्यादा पावरफुल होगा या 16 कला ही होगा? तो वो है कलातीत कहा जाने वाला। शास्त्रों में कहा गया है कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 454, डिस्कशन नंबर 454, 43 मिनट 47 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है गंधर्व। गंधर्व अलग होते हैं गाने बजाने वाले, और देवताएं अलग होते हैं। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1655, डिस्कशन नंबर 1655, 12 मिनट 12 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है गंधर्व। हाँ, ये 7 प्रकार के हैं। कोई यक्ष है, कोई गंधर्व है, कोई किन्नर है, कोई देवता है। 7 महाद्वीप हैं। तो 7 महाद्वीप के 7 प्रकार के ये रहने वाले हैं। 7 ही नारायण, ये उनकी औलादें हैं, अलग अलग नाम दे दिए हैं। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1670, डिस्कशन नंबर 1670, 25 मिनट 25 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है देवर्षि नारद। हाँ, एक होते हैं महर्षि, एक होते हैं देवर्षि। क्या? महर्षि, ऋषि पवित्र को कहा जाता है। देवताओं में ऋषि, इंद्र की सभा में देवर्षियों में बड़ा देवर्षि कौन? नारद। तो देवर्षि, देवर्षि। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2432, वीसीडी नंबर 2432, 37 मिनट 37 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है परम प्रसिद्ध भक्त प्रवर नारद। लक्ष्मी के साथ वो नारद कहते हैं भगत। देखो, भगत है ना, क्या भक्तों में भी शिरोमणि भगत नारद को कहा जाता है? शिरोमणि भगत है तो सबसे जास्ती भक्ति की होगी भक्तों के बीच में, कि कम की होगी? है
शिरोमणि है तो जरूर बड़ा भक्त हुआ, सबसे जास्ती भक्ति करने वाला हुआ। तो नाम क्या हुआ? है नारद, भक्त शिरोमणि कहते हैं ना। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2549, वीसीडी नंबर 2549 54 मिनट 54 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। भक्त प्रवर किंतु सदा अस्थिर नार प्लस द। हाँ, कृष्ण की आत्मा को साक्षात्कार होते हैं। इसे क्या साबित हुआ? कृष्ण की आत्मा भगत है या बुद्धिवादी ज्ञानी है? भगत है। भक्तों में श्रेष्ठ भगत है। क्या भगत? श्रेष्ठ भगत कौन सा होता है? कौन? अरे कोई नाम है श्रेष्ठ भगत का? श्रेष्ठतम भगत कौन है? नारद। वाह माता जी, क्या बताया? ब्रह्म। अरे शास्त्रों में उसका क्या नाम है? ब्रह्मा का नाम कोई सुनेगा कि ब्रह्मा अज्ञानी है कि ज्ञानी है? ब्रह्मा को तो 3 देवों में रख दिया। हनुमान वो अज्ञानी है। नारद, क्या नाम क्या दिया? नारद माना नार माने ज्ञान जल, दा माने देने वाला, जो सिर्फ ज्ञान देता रहता है। क्या न अपनी आत्मा के अनेक जन्मों के पार्ट को जान पाता और न अपने बाप को पहचान पाता। क्या पहचानता है? नहीं पहचान पाता, क्योंकि खुद साकार है या निराकार ब्रह्म? साकार है, तो साकार का बाप भी कैसा होगा? साकार ही होगा ना। तो उसे पहचानता है कि मुझे जन्म देने वाला जन्मदाता कौन है? वो नहीं जानता। तो उसको कहते हैं नारद। सारी दुनिया को ज्ञान देता रहता है, भटकता रहता है। क्या स्वर्ग को भी याद करता, नरक को भी याद करता, सबके पास जाता है, देवताओं के पास भी जाता है, दैत्यों के पास भी जाता है, राक्षसी आत्माओं के पास भी जाता है, ब्राह्मणों की दुनिया में भी आता है। आता है कि नहीं? तो वास्तव में वो नारद हुआ कौन? अव्वल नंबर नारद। ये तो पक्का कर दिया ब्रह्मा। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2355, वीसीडी नंबर 2355 18 मिनट 18 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मनन चिंतनशील कपिल मुनि। तो जिस आत्मा ने भी मनन चिंतन मंथन का निमित्त मात्र पार्ट बजाया, वो आत्मा भारत के शास्त्रों में सांख्य शास्त्र का प्रणेता मानी गई। कौन है? कपिल मुनि, जिनके नाम पर काम्पिल्य नगर बसाया गया। सांख्य का अर्थ ही है सह आख्या। आख्या माने व्याख्या, माना कोई भी बात को व्याख्या के आधार पर विस्तार से समझाना, उसको कहते हैं सांख्य। अगला पॉइंट है
VCD नंबर 2802, VCD नंबर 2802, 12 मिनट 12 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। कांपिल्य नगर का सांख्यवेत्ता मनन चिंतनशील कपिल मुनि। तुमको बैठ करके वो ज्ञान देते हैं। कितना ज्ञान देते हैं? देखो, इतना ज्ञान देते हैं। कितना विस्तार में देते हैं या सार में देते हैं कि तुम ज्योति बिंदु हो। ये सार का ज्ञान तो मैं हूं ज्योति बिंदु, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप। तो मैं आकर के जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, हीरो पार्टधारी है, मुकर्रर रथधारी है, मैं उसको देता हूं। तो बताया वो फिर उसे विस्तार करता है तो उसका नाम पड़ता है मनु। क्या? मनन चिंतन मंथन करने वाला सबसे पावरफुल मन, मनुआ। क्या बच्चों को क्या कहते हैं? मनुआ इधर तो आओ। हाँ, ऐसे कहते हैं ना। तो वो सबसे पावरफुल मन है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाला। तो देखो कितना विस्तार कर देते हैं ज्ञान का है। फिर उनको ही कह दिया है कि सांख्य शास्त्र का प्रणेता है। सांख्य का अर्थ ही होता है क्या? संग माने संपूर्ण, आख्य माने आख्या, व्याख्या। तो व्याख्या विस्तार में की जाएगी या सार में की जाएगी? विस्तार में की जाएगी। तो बताया कि वो सांख्य शास्त्र का व्याख्याता, वो कौंपिल्य नगरवासी, जहां यादगार उसकी बनी हुई है, कपिल मुनि का आश्रम भी बनाया हुआ है ना भक्तों ने। तो वो दिखाया है। कहा? अगला पॉइंट है VCD नंबर 2549, VCD नंबर 2549, 15 मिनट 15 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सिद्धों में कपिल मुनि हूं। बनता है ब्राह्मण जब अच्छी स्टेज में स्थिर होने लगते हैं, जो ब्राह्मणों का कर्म है उस कर्म में ज्ञान देना, ज्ञान लेना, ज्ञान को जीवन में धारण करना, तो ऐसे ब्राह्मणों की जो वाचा है वो सिद्ध हो जाती है। जो बोलेंगे सो सच्चा हो जाएगा। तो वाचा जो है उसके ऊपर भी कंट्रोल रखना जरूरी है या नहीं है? कंट्रोल हो गया। और फिर कोई के संकल्पों में बड़ी ताकत आ जाती है। संपन्न योगी बनते हैं तो जो संकल्प करेंगे वो ही संकल्प सिद्ध। क्या? सिद्धि स्वरूप हर बात में सिद्ध। जब संकल्प सिद्ध तो वाचा भी सिद्ध, तो कर्मेंद्रिय सिद्ध। तो उन सिद्धों में नाम दिया है गीता का। सिद्धों में अव्वल नंबर सिद्ध कौन? कहते हैं सिद्धानाम कपिलो मुनि। जो सिद्धि प्राप्त लोग हैं उनमें उनका मुखिया जो है वो मैं हूं, कपिल मुनि। ठीक है, मुकर्रर रूप से प्रवेश करता होगा तो अव्वल नंबर हो गया कपिल मुनि। तो इस तरह से 10वें अध्याय के 26वें श्लोक संबंधित जो विभूतियों का वर्णन बताया है, एक तो सब वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष अर्थात जो चैतन्य पाठधारी है, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज हीरो पाठधारी महादेव,
वही सबसे विशालकाय अश्वत्थ वृक्ष है। और देवर्षियों में नारद है। नारद के लिए बताया, जो सब जगह पे भ्रमण करते हैं, सबको ज्ञान तो देते हैं, लेकिन स्वयं अपने आत्मा के पार्ट को पहचान नहीं पाते, ना ही भगवान के साकार पार्ट को पहचान पाते हैं। वो नारद और गंधर्वों में चित्ररथ और जितने भी सिद्धि प्राप्त करने वाले हैं, जैसे बताया, ज्ञान देते रहते हैं ब्राह्मण, तो उनकी वाचा में सिद्धि आती है। जो संकल्पों को कंट्रोल करते हैं, तो उनके संकल्पों में सिद्धि आती। तो ऐसे सिद्धि प्राप्त करने वालों में, सिद्धों में कपिल मुनि। ये आज के श्लोक में बताए हुए विभूतियों के पॉइंट्स हैं। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है पहले अध्याय का 31 से 34 तक। रिवीजन के श्लोक नंबर, अध्याय फर्स्ट श्लोक नंबर 31 से 34 तक, और 10वें अध्याय का 26वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 26। श्लोकों में हम टॉपिक समझ रहे थे। अर्जुन ने जब उनका रथ युद्ध भूमि के बीच में भगवान ने खड़ा किया, तब अर्जुन ने सारी सेना का निरीक्षण किया, और फिर जब उन्होंने सामने देखा कि सारे सगे संबंधी युद्ध भूमि में खड़े हैं, युद्ध करने के लिए बिल्कुल उत्सुक है, तब अर्जुन के मन में दुख और मोह निर्माण होने लगा। जब उन्होंने अपने भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, बाबाओं को, आचार्यों को देखा, तो फिर दुख भी निर्माण हुआ, और फिर मन बुद्धि विचलित होने लगी मोह के कारण। तो उस समय फिर अर्जुन के मन में जो स्थिति निर्माण हुई, जैसे बताया, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह के कारण ही अलग अलग प्रकार की बीमारियां आती है, मन की स्थिति भी हलचल में आ जाती है। तो अर्जुन की स्थिति के लिए भी बताया, गांडीव नामक पुरुषार्थ रूपी धनुष जो है बुद्धि रूपी हाथ से गिरने लगा, सब ओर से त्वचा दहक रही है, अशक्तपना महसूस हो रहा है, चक्कर से आने लगी। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब बातों के कारण अर्जुन दुविधा में पड़ गए हैं। और इसके चलते ही उन्हें ऐसे लगा कि ये सब बातों से स्वर्ग के सुख हमें नहीं चाहिए। तो मोह के कारण जो भी नंबरवार पुरुषार्थी अर्जुन है, कलयुग अंत में भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए, स्वर्ग का जो लक्ष्य दिया जाता है उस तक पहुंचने के लिए, यहाँ पर भी सभी अर्जुन अपना अपना महाभारत युद्ध करते हैं। तो ये ज्ञान अज्ञान के बीच का युद्ध है, सत्य असत्य, धर्म अधर्म के बीच का युद्ध है। और इस समय नंबरवार सभी की जो स्थिति होती है जीवन के संघर्ष में, युद्ध भूमि के संघर्ष में, तो उसी का वर्णन मानसिक स्थिति का इन श्लोकों में बताया हुआ है। अभी आगे आज का श्लोक है 31वां, फर्स्ट अध्याय का श्लोक नंबर 31। श्लोक है, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे, न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च। श्लोक दोबारा, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे, न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च। अर्थात धर्म युद्ध में विधर्मियों अथवा विदेशियों में कन्वर्ट हुए अपने सगे संबंधियों को बौद्ध, मुस्लिम आदि दैहिक गुरुओं में
अनिश्चय की मौत मारकर मुझे कल्याण भी नहीं दिखाई देता। हे कामादिक शत्रुओं की खिंचाई करता शिव बाबा, मैं निराला महत्वाकांक्षी बन विश्व विजय नहीं चाहता, स्वर्गीय राज्य और विष्णु लोकीय वैकुंठ के अतीन्द्रिय सुखों को भी नहीं चाहता। तो यहाँ पहले से ही अर्जुन के मोह का वर्णन तो हमने पढ़ा ही है पिछले श्लोकों में। सगे संबंधियों को देख करके अर्जुन पूरी तरह से कंपित होने लगे कि इन्हें मैं कैसे मारूं, इनके साथ ये धर्म अधर्म का युद्ध कैसे करूं। अब ये जो सगे संबंधी है ज्ञान शस्त्रों से वार करेंगे तो ये जो दैहिक गुरु है वो अनिश्चय की मौत मारकर उन्हें मुझे कल्याण दिखाई नहीं देता है और ऐसों पर विजय प्राप्त करके मैं स्वर्ग को या अतीन्द्रिय सुख को भी नहीं चाहता हूँ। तो इसका मतलब वास्तव में जो भी देह के संबंधी है, यहाँ तो जैसे कि उल्लेख आया अलग अलग धर्मों से संबंधित, तो उनको उनकी धारणाओं से मारने की बात है जो गलत धारणाओं को अपना रहे हैं। लेकिन अर्जुन अज्ञानता के वश उन्हें मारना नहीं चाहते, अर्थात उनके धर्म से उन्हें अनिश्चय में नहीं लाना चाहते हैं। अर्जुन का कहना यही है कि ऐसे महत्वाकांक्षी जो मैं स्वर्ग के सुख भोगूं और इन्हें दुख दूं, अनिश्चय रूपी मौत प्राप्त कराऊं, ऐसे मुझे नहीं चाहिए। तो स्वर्ग को भी अर्जुन छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। इसी के लिए ही तुलसीकृत रामायण का नीचे एक उल्लेख दिया हुआ है, करते डारी परसमन देही, कांच की रच बदले में लेही। अर्थात जब पारस मणि भी हाथ में आ जाए तो भी कोई ऐसे अज्ञानी भी होते हैं जो कि कांच की रच ही हाथ में लेंगे। क्या? कांच की रच बदले में ले ही, अर्थात कांच की रच जो शीशा जो है हाथ में अगर उसके टुकड़े लग जाए तो पूरा खून खून कर देता है हाथ को। मतलब ऐसी आत्माओं से बुद्धि रूपी कनेक्शन जोड़ना पसंद है और भगवान को छोड़ने के लिए, स्वर्ग का वर्षा छोड़ने के लिए भी अर्जुन इन दैहिक संबंधियों के चलते तैयार हो गए हैं। इसीलिए लिखा है, करते डारी परसमणि देही, कांच की रच बदले में लेही। और नीचे मुरली पॉइंट है 15 जुलाई 2008, मुरली डेट 15 जुलाई 2008। मित्र संबंधियों का मुंह देखा और लट्टू हो बैठ गए, मोह ने घेर लिया, यह भी ड्रामा की भावी। तो ऐसे तपस्या की और दूसरी तरफ मित्र संबंधियों को देखते ही मोह निर्माण होने लगता है और फिर जैसे यहाँ उल्लेख आया स्वर्ग को भी छोड़ने के लिए तैयार हो गए। अभी आगे है अगला श्लोक, सारे श्लोक पढ़ करके फिर आगे पॉइंट सुनते हैं। इसीलिए क्योंकि सारे श्लोकों में एक ही संदर्भ में बात चल रही है मोह की, इसीलिए तो अभी आगे 32 और 33वां श्लोक जुड़ा हुआ है। श्लोक नंबर 32 ज्वाइन है, तो उन दोनों श्लोकों को एक साथ पढ़ते हैं। किम नो राज्येन गोविंद, किम भोगैर जीवितेन वा, एषामर्थे कांक्षितन्नो राज्यं भोगा सुखानि च, त इमे वस्थिताः युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। श्लोक दोबारा, श्लोक नंबर 32, 33 एक बार फिर से। किम नो राज्येन गोविंद, किम भोगैर जीवितेन वा, एषामर्थे कांक्षितन्नो राज्यं भोगा सुखानि च,
स इमे वस्थितः युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। अर्थात हे इंद्रियों रूपी गौओं के शासनकर्ता, हमको राज्य से क्या, ऐसे ही भोगों व स्वार्थी जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन संबंधियों के लिए हमने राज्य, भोगों और सुखों को अपना घराती समझ चाहा है, वही ये दुश्मन बनकर प्राणों व धन धाम को त्याग कर धर्म अधर्म के विशाल युद्ध में जमकर खड़े हुए हैं। तो यहाँ जैसे अर्जुन के मन में फिर से ये अज्ञानता वाली बात आ रही है कि हमें राज्य किस लिए चाहिए, ये सारे भोग क्यों चाहिए, इनसे हमें क्या लाभ है, क्योंकि जिन संबंधियों के लिए हम भोग चाहते हैं, सुख चाहते हैं, वो खुद ही यहाँ युद्ध भूमि में खड़े हैं। तो कई बार ज्ञान में चलते समय जो अज्ञानी संबंधी है वो इसी तरह की बातों से बुद्धि भ्रमित कर देते हैं कि ऐसा स्वर्ग, ऐसा भगवान आपको क्यों चाहिए, जो सारे संबंधियों को आप दुख दे रहे हैं और फिर स्वर्ग में जाने की कोशिश कर रहे हैं या भगवान की प्राप्ति कर रहे हैं, तो ऐसे भगवान आपको बताते हैं क्या। तो यहाँ पर भी अर्जुन के मन में ये अज्ञानता की बात आ रही है कि ऐसा जीवन, ऐसा स्वर्ग हमें नहीं चाहिए। वास्तव में यहाँ तो अधर्म को पूरा नाश करके धर्म स्थापना ही वास्तविक स्वर्ग स्थापना है, लेकिन इस बात को अर्जुन समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये भी एक मोह की बात बताई और इससे संबंधित नीचे पॉइंट दिया हुआ है, अव्यक्तवाणी पॉइंट है। अव्यक्तवाणी तारीख 22 जुलाई 1972, अव्यक्तवाणी डेट 22 जुलाई 1972। मोह तब जाता है जब यह स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी हैं, हमारा घर, हमारा संबंध है, तब मोह जाता है। इसके पहले भी हमने एक पॉइंट समझा है इन्हीं श्लोकों संबंधित कि देह का भान जब आया तो देह के संबंधियों के प्रति मोह आता है। अपन को आत्मा नहीं समझते हैं। इस धार्मिक युद्ध में सबसे पहली रूहानी मिलिट्री की प्रैक्टिस है, अपन को आत्मा समझो। लेकिन जब नहीं समझते तो देह भान के कारण देह के संबंधियों के प्रति मोह आता है। जब ये स्मृति आती है कि हम गृहस्थी है, तो अपन को ट्रस्टी न समझ पाने के कारण मोह जाता है। इसी तरह अगला पॉइंट है मुरली तारीख 24 अगस्त 1975, मुरली डेट 24 अगस्त 1975। पॉइंट है लव सारा चला जाता है मित्र संबंधियों आदि में, अक्ल सारा चट हो जाता है। क्या? मोह के कारण मोह सकल व्याधि कर मूला। दूसरे अध्याय में एक श्लोक और हमने समझा था, मोह के कारण बुद्धि पूरी तरह से विमूढ़ बन जाती है, मूर्ख बन जाते हैं। तो यही है कि अक्ल सारा चट हो जाता है। अभी आगे है अगला श्लोक, चौंतीसवां श्लोक नंबर 34 है। आचार्य पितरः पुत्रा तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा। श्लोक दोबारा, आचार्यः पितरः पुत्रा तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा। अर्थात कृप अर्थात कृपाचार्य, द्रोण आदि आचार्य, काका, भीष्म आदि बाबाए, पुत्र और
उसी प्रकार मामाए, श्वशुरगण, पौत्र, साले और अनेक तरह के संबंधी भी है। तो ये सारे संबंधियों के कारण गृहस्थी है तो संबंधी याद आते हैं। तो ये सारे संबंधी, इतने सारे वैरायटी संबंध वास्तव में कलयुगी दुनिया में ही होते हैं और इन संबंधियों के प्रति मोह का जो जाल है वो मोह का जाल भी कलयुग में ही होता है और उस जाल से दुख भी कलयुग में ही होता है। इसी संबंधित नीचे पॉइंट है, मुरली तारीख 30 मार्च 1969, मुरली डेट 30 मार्च 1969। पॉइंट है, बच्चों का बुद्धियोग बहुतों के साथ रहता है। काका, चाचा, मामा आदि बहुतों से प्यार रहता है। बाप समझाते हैं वह सब व्यभिचारी प्यार नहीं जैसे मार है। अर्थात ये अनेक संबंधियों से जो स्नेह रहता है ये प्यार नहीं है, मार है। क्योंकि अनेक संबंधियों से बुद्धि बढ़ भी जाती है और कलयुगी तामसी संबंधी है तो दुख ही मिलता है, तो जैसे मार है। अगला पॉइंट है, मुरली तारीख 6 अप्रैल 1988, मुरली डेट 6 अप्रैल 1988। पॉइंट है, इस पुरानी नारकीय दुनिया के मित्र संबंधी आदि याद आते हैं। तो युद्ध भूमि में तो सब खड़े हैं, लेकिन बुद्धि कहीं कहीं संबंधियों आदि में भटक जाती है, जिसके लिए अनेकों मुरलियों में इस तरह उल्लेख आया है, लोहे की जंजीर, सोने की जंजीर, अनेक जगह पे बुद्धि का योग बटा हुआ, अटका हुआ, उलझा हुआ रहता है। इस तरह से ये आज के रिवीजन वाले श्लोक हुए। अभी इन्हीं श्लोकों में जो मोह का वर्णन बताया है, तो उसी के लिए मुरलियों में अलग अलग तरीके से जो बातें आई है उसे सुनते हैं। आगे है पॉइंट्स। पहला है VCD नंबर 72, VCD नंबर 72, 6 मिनट 6 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, करते डारी परसमणि देही। तो जितने भी दुनिया में बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, वो जो महापुरुष बने हैं या देवताएं बने हैं, उनके देवत्व के पीछे बैकबोन कौन है? परमात्मा, सुप्रीम सोल। उस सुप्रीम सोल से उन्होंने पढ़ाई पढ़ी है विशेष, तो महान आत्माएं या देवताएं बने हैं। अगर उनकी बैकबोन टूट जाए, इसका मतलब उन्होंने वो आधार छोड़ दिया। आधार मिलते हुए भी आधार को जो छोड़ दे, तो शास्त्रों में भी उसका गायन है, करते डार परसमन देही, कांच किरच बदले में लेही। हाथ में पारसमणि आ जाए किसी के और पारसमणि को छोड़ दे, फेंक दे, और कांच के रच हाथ में लेने के लिए भाग खड़ा हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? अनाड़ी ही कहा जाएगा। अगला पॉइंट है, लोहे सोने की जंजीर के प्रति मोह। वार्तालाप नंबर 1566, डिस्कशन नंबर 1566, 34 मिनट 34 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट।
अब सोने और लोहे की जंजीर कौन और कैसे क्लियर करें? सोने की जंजीर ज्यादा कीमती होती है और लोहा तो बहुत कम कीमत वाला होता है। लोहा 38 रुपया किलो, ₹30 किलो, और सोना है कि हजारों में। अरे किलो का सभी 80वां भाग या ऐसे कहो 100वां भाग 38,000 में, 30,000 में, तो बहुत फर्क हो जाता है। कहाँ सोने की जंजीर, कहाँ लोहे की जंजीर। लोहे की जंजीर हैं लौकिक संबंधी। क्या? लोहे की जंजीर को तोड़ करके मरोड़ करके फेंकना अच्छा सहज है या सोने की जंजीर को फेंकना अच्छा सहज है? लोहे की जंजीर। क्यों? क्योंकि बुद्धि में बैठ जाता है कि लोहे की तो कोई कीमत नहीं। ये लौकिक संबंधी, ये तो आखिरी जन्म के तमो प्रधान संबंधी हैं। ये तो दुख ही देने वाले हैं, अल्पकाल का क्षण भंगुर सुख दिखाते हैं। ये लो, ले लो, ये ले लो, लड्डू खा लो, पेला खा लो, अंदर से स्वार्थ भरा रहता है। जो जन्म जन्मांतर का संबंधी है वो कौन है? सोने की जंजीर। हाँ, जो सोने की जंजीर तैयार होती है वो है ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस पार्टी। समझ में आ जाता है कि ये जन्म जन्मांतर हमारे संबंधी बनने वाले हैं, एक जन्म की बात नहीं है। तो सोने की जंजीर जो गले पड़ जाती है उसको उतार के फेंकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बुद्धि में बैठ गया कि ये हमारे जन्म जन्मांतर के संबंधी है। और लोहे की जंजीर तो फट से उतार के फेंक दी। जब ब्राह्मण बन गए, बुद्धि में बैठ जाए ये आखिरी जन्म के तमो प्रधान संबंधी हैं, ये दिखावा करने वाले ज्यादा हैं। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1566, डिस्कशन नंबर 1566, 39 मिनट 39 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। को अटैचमेंट के कारण कहा जाता है मोह सकल व्याधिन कर मूला। सब प्रकार की जो भी व्याधियां हैं, बीमारियां हैं, उन बीमारियों की मूल जड़ मोह है, अटैचमेंट है, संग है। गीता में 5 श्लोकों में बता दिया कि संग कितनी बुरी चीज है। मोह संगात संजायते कामा,
संग करने से कामना उत्पन्न होती है। काम से क्या होता है? काम की पूर्ति नहीं होने पर क्रोध पैदा हो जाता है। कामेषु क्रोधेषु, बार बार क्रोध आने से मोह और ही संपूर्ण हो जाता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, सम्मोहन क्रिया होने से बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाता है। उससे बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होने से प्रणश्यति, मर जाता है। दुनिया में तो शरीर की मौत मरता है, और ब्राह्मणों की मौत कैसी होती है? अनिश्चय हो जाता है। ज्ञान को ही छोड़ देते हैं, बाप को ही छोड़ देते हैं, बाप की दुनिया को छोड़ देते हैं। इस तरह से ये आज के रिवीजन के श्लोक संबंधित पॉइंट्स थे। तो अर्जुन की स्थिति का जो वर्णन है वो नंबरवार पुरुषार्थियों के जीवन में आता है। उसी के बारे में मुरलियों में बाबा ने अलग अलग तरीके से बताया हुआ है। कोई तो ऐसे होते हैं जो भगवान हाथ में मिले तो भी पारसमणि है, फिर भी कांच की रज बदले में ले ही, अर्थात फिर से वही देह के संबंधियों के पदार्थों की दुनिया में ही बुद्धि जाती है। तो इन्हीं सब बातों को यहाँ पॉइंट्स में बताया है। अभी आगे है आज के श्लोक की रिवीजन। दसवें अध्याय का 26वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 26 है। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनि। अर्थात सब वृक्षों में विशालकाय अश्वत्थ रूप सृष्टि वृक्ष, देवर्षियों में परम प्रसिद्ध भक्त प्रवर किंतु सदा अस्थिर नार प्लस द, अर्धदेव गायक गंधर्वों में चित्ररथ, और सर्व समृद्धि प्राप्त मनन चिंतनशील सिद्धों में कपिल के ही बसाए कांपिल्य नगर का सांख्य वेत्ता कपिल मुनि हूँ। इसी संबंधित हमने जो अश्वत्थ वृक्ष की का उल्लेख आया है श्लोक में, इसके लिए रेफरेंस श्लोक देखे थे। एक तो 15वें अध्याय का पहला अध्याय 15 का फर्स्ट श्लोक, जिसमें अश्वत्थ वृक्ष का ही पूरी तरह से वर्णन दिया हुआ है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है। आगे है 18वें अध्याय का 77 अध्याय 18 का श्लोक नंबर 77। इसमें भी ये विराट रूप का अश्वत्थ बड़ वृक्ष अर्थात बड़ा वृक्ष है, ऐसा उल्लेख क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में है। और दूसरे अध्याय का 17वां अध्याय 2 का श्लोक नंबर 17 में अश्वत्थ वृक्ष अर्थात महादेव जो बीज के द्वारा ये सारा सृष्टि रूपी वृक्ष फैला है, और ये बीज महादेव अविनाशी है, ऐसा उल्लेख है। और 9वें अध्याय का 18वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 18, इसमें भी मानवीय अश्वत्थ वृक्ष का बीज अविनाशी, और इसके लिए नीचे फुटनोट में उल्लेख दिया हुआ है परमपिता शिव प्लस साकार महादेव, इन दोनों का मेल ही मनुष्य सृष्टि रूपी अश्वत्थ वृक्ष का अविनाशी बीज रूप बाप। इस तरह से ये आज के श्लोक के रिवीजन के साथ पहले अध्याय की रिवीजन भी हमने समझी है। श्लोक नंबर एक बार फिर से
पहले अध्याय का 31 से 34वें श्लोक तक, फर्स्ट अध्याय का श्लोक नंबर 31 से 34 तक और 10वें अध्याय का 26, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 26। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।